हरिशरणम जय गोमाता जय गोपाल। प्यारे बंधुओं, आज हम बात कर रहे हैं मोती की, परल की, जिसका स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा इसका कारक ग्रह है। तो मोती किसको पहनना चाहिए, किस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है, उसके क्या लक्षण हैं, और मोती कितनी रति का पहनना चाहिए, शुद्ध मोती कौन सा होता है, और कौन से अंगुली में और किस धातु में मोती पहना जाता है, इन सभी चीजों पे हम क्रम से डिटेलिंग बात करेंगे। सज्जनों, सबसे पहले तो हम आपको लक्षण बताते हैं कि मोती किसे पहनना चाहिए। जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर हो, बार बार इमोशनल हो जाते हो, रात को डर लगता हो और आंखों में हमेशा विकार रहता हो, जिनके जल विकार अधिक रहता हो, वात रोग अधिक रहता हो, मिर्गी अधिक आती हो, छींकें अधिक आती हो, जुखाम अधिक लगती हो और छोटी सी बात से ही खुश हो जाते हैं और छोटी सी बात से ही बिदक जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण अधिक पाए जाते हैं और स्त्रियों में बहुत ज़्यादा स्त्री तत्व पाए जाने के कारण भी ये एक चंद्रमा का लक्षण है। और कभी कभी तो चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, तो पागलपन की स्थिति भी चंद्रमा के कारण ही बनता है। दंत रोग के कारक है, फेफड़ों में भी चंद्रमा का विशेष योगदान होता है। कफ इत्यादि की जो बीमारी होती है, टीबी की, वो भी चंद्रमा ही इसका कारक है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 75% जो हिस्सा है, 78% हिस्सा जो है जल का है, बाकी चीज़ें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जल है, इसीलिए हमारा शरीर जल से ज़्यादा प्रभावित है। चंद्रमा के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है, जिसका एहसास महसूस हम आम जीवन में करते रहते हैं। सज्जनों, अब ये बात है कि ये हमने लक्षण बता दिए। अब हमारे जीवन में हमारी स्मरण शक्ति अच्छी रहे, लोगों के साथ स्नेह प्रेम अधिक रहे, इमोशनल कम हो, देरी शक्ति अधिक हो, चार्मिंग चेहरा हो, सौंदर्य की प्राप्ति भी चंद्रमा के कारण होती है, और प्रेम स्नेह इत्यादि जो संबंध है या प्रेम अधिक मिले, लोगों में हमारा आकर्षण अधिक हो, इसका कारक भी चंद्रमा होता है। जिनका चंद्रमा अच्छा होता है उनका चेहरा बड़ा आकर्षक होता है, मधुर होता है, देखने में भी वो बड़े सुहाने लगते हैं। सज्जनों, रक्तचाप की बीमारी है, उदर का विकार है, काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जिनके लघु संख्या अधिक लगती हो, नहीं लगती हो, ये बीमारी भी जो है चंद्रमा के कारण ही पाई जाती है। तो सबसे पहले तो ये लक्षण है जो चंद्रमा के अच्छे होने से अच्छे होते हैं। चंद्रमा अगर कमजोर है तो इस प्रकार की समस्याओं से हम लोग ग्रसित रहते हैं। अगर ऐसा किसी को भी प्रतीत हो रहा है इनमें से किसी एक चीज का, तो उसको मोती जरूर पहनना चाहिए। रात को नींद न आती हो, डर लगता हो, भूत प्रेत का जिनको ज्यादा डर लगता हो, उनका तो 101% मोती का चंद्रमा कमजोर होता है, ठीक है ना। और रात को पेशाब अधिक लगता हो, ये मतलब काफी सारी चीजें हैं जो चंद्रमा से डायरेक्ट रिलेट करती है आम दिनों में भी। सज्जनों, अब चंद्रमा का ये जो मोती है, ये हल्कापन लिया हुआ चिकना होता है, समुद्री सीपों में पाया जाता है और मोती की खेती भी होती है। दो प्रकार की मोती होती है, एक तो समुद्री जीवों से जो उत्पन्न होने वाले मोती है वो, दूसरा जो है जिन मोती की खेती भी आजकल की जाती है। तो ये मोती जो है असली कैटेगरी में आते हैं, परंतु आजकल बहुत सारे सिंथेटिक और प्लास्टिक के मोती भी मार्केट में आ गए हैं। तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, परख कैसे करेंगे? प्रिय बंधुओं, ओरिजिनल मोती जो होता है उसको अगर आप एक मिट्टी के घड़े में गोमूत्र डाल दें देसी गाय का, उसमें वो मोती डाल दें, तो अगर वो रात भर वो मोती कहीं से अगर खंडित नहीं हुआ 24 घंटे में, तो ये आप समझ लीजिए कि वो मोती जो है ओरिजिनल है। दूसरा, एक कांच का बोल ले लीजिए, उसमें शुद्ध पानी डालें और उसमें मोती डालें, तो आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा कि मोती के अंदर से एक वाइट झाई जैसी रोशनी निकलती हुई आपको प्रतीत होगी, अगर वो ओरिजिनल मोती है तो। अगर ओरिजिनल मोती आपको नहीं मिल रहा है तो आप चंद्रकांत, जिसे मून लाइट स्टोन भी कहते हैं, पत्थर होता है एक वाइट जो मलाई के कलर का होता है, मतलब वाइट में थोड़ा सा पीलापन लिया हुआ, ये जो पत्थर होता है ये भी चंद्रमा का ही रोशनी का कारक है। तो वो पहनने से भी शांति आती है और चेहरे पे प्रभाव आती है। मानसिक रूप से जो विकृतियां हैं, जितनी भी उदासीनता है, वो सारे के सारे विकार इससे दूर हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, मोती को जो है 2, 4, 6 और 11 रत्ती का वेट का जो है
मोती कम से कम होना चाहिए और इसके लिए चांदी की अंगूठी में उसको मतलब मढ़ाना चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखें कि मोती का निचला हिस्सा जो है, जब हम अंगूठी जब हम बनवाते हैं तो नीचे से उसको खुला रखें ताकि मोती आपकी अंगूठी को स्पर्श होना चाहिए। मोती धारण करने की 2 अंगुलियां हैं, एक तो बुध वाली कनिष्ठ का अंगुली, एक सूर्य वाली अनामिका अंगुली है। ये राइट लेफ्ट दोनों हाथों में ही आपको जहाँ सुविधा हो उसको आप धारण कर सकते हैं। परंतु कब धारण करें, कैसे धारण करें, उसकी विधि क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन आपको ये मोती धारण करना हो, सबसे पहले तो ध्यान रखें सोमवार होना चाहिए। अगर उसमें भी चंद्रमा के अगर नक्षत्र मिले आपको तो सबसे उत्तम है। चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो है आपका रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र। अगर आपको सोमवार हो तो ये शर्त है, अगर पूर्णिमा की तिथि उपस्थित हो जाए तो सोना में सुहागा है। सज्जनों, इस दिन आपको चंद्रमा की प्रथम होरा अर्थात सूर्योदय से लेके 1 घंटे पर्यंत का जो कालखंड होता है उस समय आप गंगा जल, गुलाब जल, देसी गाय के दूध से मोती को उसके अंदर रख दें और कम से कम 11,000 की संख्या में ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः इस मंत्र का आप जाप करते हुए उस मोती को आप चंद्रमा के इस मंत्र शक्ति से ओत प्रोत करके अभिषेक करें। तत्पश्चात उस मोती को या उस अंगूठी में अगर मढ़वा लिया है तो उसको आप रख के उसको धूप आप वाइट पुष्प अर्पित करें, उसको कुमकुम अर्पित करें और अक्षत अर्पित करें और चंद्रमा को आप अर्घ्य जरूर प्रदान करें दूध से, कच्चे दूध, गौ माता के कच्चे दूध का। इस प्रकार पूर्ण पूजन होने के बाद में आप जो है उस अंगूठी को धारण कर सकते हो। सज्जनों, इस कोई भी जब हम मंत्र का जाप करते हैं उसका दशांश जैसे 11,000 जप हुआ तो 1100 मंत्रों का हवन होता है। ओम श्राम श्रीम सुनोम स चंद्रमसे इसी मंत्र के नाम से, और उसी का दशांश जो है दान करना भी आवश्यक है। दान आप क्या करना चाहें, चावल कर सकते हैं, दूध कर सकते हैं, खीर मतलब खीर इत्यादि का, यहाँ तक लिक्विड जूस का भी दान कर सकते हैं, पानी का भी दान कर सकते हैं। जिनको जरूरत हो उनको दान कर दें, पर दान पात्र होना चाहिए। सज्जनों, अब ये तो हो गई सारी चीजें कि भाई ये विधि है, परंतु किस किस राशि वालों को सीधे तौर पर अगर जो हमने नकारात्मक लक्षण बताए हैं चंद्रमा के अगर वो घटित हो रहे हैं आपके लाइफ में तो आप डायरेक्ट बिना किसी को पूछे भी मोती धारण कर सकते हैं। कौन कौन सी राशि वाले, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। परंतु चंद्रमा कहीं नीच का नहीं है, चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जिनके ऊपर आप ज़्यादा बिलीव करते हैं हमसे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नहीं है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, फैमिली एस्ट्रोलॉजर है कोई तो उससे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं जरूर। ये जीवन में एक चीज़ ध्यान रखो, जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है ना वो लोग बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि एक तो नींद कम आती है, हमेशा चिंता में रहते हैं, प्यार और स्नेह भी जीवन में कम मिलता है सभी रिश्तों से, और बार बार मिर्गी आना और मतलब और ऐसे लोग जो है ख्वाली पुलाव जो होते हैं मतलब चिंतन ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। ऐसे चंद्रमा जिनका कमज़ोर होता है उनका ये एक स्पष्ट सा लक्षण होते हैं, वो 24 घंटे ख्वाबों में ही खोए रहते हैं। और जिनका चंद्रमा अच्छा होता है वो लोग बड़े आकर्षक छवि के पाए जाते हैं, घर में, समाज में, परिवार में, जहाँ भी वो जाते हैं उनका एक अपना अलग ही ओरा होता है, लोगों से खूब स्नेह प्रेम मिलता है। सज्जनों, तो इस प्रकार की चीज़ें चंद्रमा जो है रिलेट करता है और उसके अच्छा चंद्रमा की अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको मिले, चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए आप मोती पहने। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे राजपूत एक्सो चैनल पर संपर्क कर सकते हो। अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के आप ये सुनिश्चित कर सकते हो कि आपको कब किस समय मोती कितने रति का धारण करना चाहिए। हरिशरणम। जय गौ माता, जय गोपाल।